मैं हूं आरवी सर। आप लोगों का मेरे क्लासेस में स्वागत है। आज जो है आप लोग को टेंस के विषय में पढ़ाएंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट और पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, उसी के विषय में अभी बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान: जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो इत्यादि हो तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य समझते हैं। जैसे राम आम खाता है, मैं पत्र लिखती हूँ, वे लोग किताब पढ़ते हैं, लड़के गेंद खेलते हैं। राम आम खाता है, अंत में ता है, मैं पत्र लिखती हूँ, अंत में ती हूँ, वे लोग किताब पढ़ते हैं, अंत में ते है, लड़के गेंद खेलते हैं, अंत में ते है। अभी हम आप लोग को बताए थे कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो इत्यादि हो तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य समझते हैं। राम आम खाता है, वाक्य के अंत में ता है। मैं पत्र लिखती हूँ, वाक्य के अंत में ती हूँ। वे लोग किताब पढ़ते हैं, वाक्य के अंत में ते हैं। लड़के गेंद खेलते हैं, वाक्य के अंत में ते हैं। इसी तरह से और जितने भी तरह के वाक्य में अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो आने से हम आसानी रूप से समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य हैं। ये पर्सन का घर बनाया हुआ है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर एक वचन होता है आई और प्लूरल नंबर बहुवचन होता है बी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है यू और प्लूरल नंबर होता है यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, ईट, राम, बॉय, बुक्स, ईटीसी इत्यादि, ईटीसी। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, ईट, राम, बॉय, बुक, इटीसी। अच्छा, प्लूरल नंबर होता है दे, राम एंड श्याम, बॉयज, बुक्स, इटीसी इत्यादि। अब जो है ये हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। ये जो ट्रांसलेट करेंगे इसको जो है ये पर्सन के आधार पर ही करेंगे। आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसका अनुवाद कर रहे हैं। सबसे पहले जो है हम कर्ता सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखते हैं राम, उसके बाद खाता का अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद आम का अंग्रेजी लिखेंगे। है का अंग्रेजी नहीं होता है तो राम का अंग्रेजी राम लिखेंगे, उसके बाद खाता का अंग्रेजी लिखेंगे इट्स। इस आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो क्रिया आता है उसमें एस लगता है, इसलिए हम यहाँ पर इट में एस लगा दिए। ठीक है। उसके बाद खाता का अंग्रेजी लिखेंगे
आम का अंग्रेजी लिखेंगे मैंगो। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हम राम का अंग्रेजी राम लिखेंगे, उसके बाद क्रिया खाता क्रिया है उसका अंग्रेजी लिखेंगे इट्स। यहाँ इट के साथ एस लगा है, क्यों लगाए हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ राम के साथ जो क्रिया आता है उसके साथ एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ राम के साथ जो क्रिया है उसमें एस लगाए हैं। राम इट्स मैंगो। अब इसके आगे मैं पत्र लिखती हूँ, पहले मैं का अंग्रेजी, फिर लिखती का अंग्रेजी, फिर पत्र का अंग्रेजी, हूँ का अंग्रेजी नहीं होता है। मैं का अंग्रेजी आई, उसके बाद लिखती का अंग्रेजी, लिखती क्रिया है तो लिखती का अंग्रेजी राइट। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, आई के साथ जो क्रिया आता है उसमें एस नहीं लगे, इसलिए यहाँ पर राइट में एस नहीं लगाएंगे। अब पत्र का अंग्रेजी आई राइट ए लेटर। वे लोग घर जाते हैं, वे लोग का अंग्रेजी दे, उसके बाद जाते का तब घर का, तो है का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उसके बाद जाते का अंग्रेजी लिखेंगे गो, गो टू होम, घर का अंग्रेजी होम। डे, डे के साथ जो क्रिया था उसमें एस नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पर डे के साथ क्रिया जो गो आया इसमें एस नहीं लगेगा। अब आगे देखिए, वह हिंदी पढ़ता है, वह का अंग्रेजी ही, उसके बाद वह हिंदी पढ़ता है का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, पढ़ता का अंग्रेजी लिखेंगे रीड। यहाँ पर दिखाया गया है ही के साथ जो क्रिया आता है उसमें एस लगता है, इसीलिए यहाँ पर ही के साथ जो क्रिया आया है रीड उसमें एस लगा देंगे। हिंदी का अंग्रेजी हिंदी। लड़के गेंद खेलते हैं, लड़के का अंग्रेजी बॉयज, उसके बाद है का अंग्रेजी नहीं लिखे, खेलते का अंग्रेजी लिखेंगे प्ले। बॉयज जो है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है बॉयज, इसके साथ जो क्रिया था उसमें एस नहीं लगता है, इसलिए ये जो बॉयज के साथ जो क्रिया है उसमें एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद गेंद का अंग्रेजी लिखेंगे बॉयज प्ले बॉल। इसी तरह से जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेट करेंगे, इसी आधार पर करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। आप लोग इसे इसी पर्सन के आधार पर बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में भेजिए, इसका हम उत्तर देंगे। हम अगले दिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट बताएंगे। टेंस को अच्छी तरह से सीखने के लिए मेरी वीडियो को देखिए और इसे लोगों में शेयर कीजिए।